नमस्कार। मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। आज यानी कि 15 सितंबर को दिन में लगभग 12:30 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में ये घोषणा की कि वो अगले 2 दिन के बाद इस्तीफा देने जा रहे हैं। ये उन्होंने साफ साफ कह दिया, ऐलान कर दिया अपने इस्तीफे का। और उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि मनीष सिसोदिया पे भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं, तो ना मैं मुख्यमंत्री रहूंगा ना मनीष सिसोदिया को ये पद मिलेगा। आम आदमी पार्टी का कोई दूसरा, वो बाद में तय करेंगे, मुख्यमंत्री का पद संभालेगा। और उन्होंने एक और बात कही कि भाई नवंबर में जो है सरकार चुनाव चुनाव करवाए। बीजेपी को बल्कि चैलेंज किया कि भाई नवंबर में चुनाव करा के दिखाओ। तो मोटी जो बातें हैं वो ये कि अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है अपने इस्तीफे का, जो कि वो 2 दिन बाद देंगे। और मनीष सिसोदिया नहीं को ये पद नहीं मिलेगा, किसी और का मिलेगा। तो इसी मुद्दे पर जो है अब हरियाणा में भी चुनाव है और ये कहा जा रहा था कि इस बार जो है आम आदमी पार्टी भी वहाँ एक बड़ी फोर्स होगी। तो हरियाणा में अब इसके बाद क्या होगा, इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं हरियाणा के सीनियर जर्नलिस्ट श्री वीरेंद्र फोगाट। तो उन्हीं से पूछते हैं कि हरियाणा में इसका क्या असर होगा। तो ये खबर अब आप तक भी पहुंची गई होगी, जाहिर सी बात है। हाँ, तो बिल्कुल। अब आप अरविंद केजरीवाल की पार्टी का हरियाणा विधानसभा चुनाव में क्या भविष्य देखते हैं? देखिए, श्रवण जी, ये बड़ा एक वो कहते हैं ना, ब्लू फ्रॉम द बोल्ट, एकदम जिस तरह से ये केजरीवाल ने जो चौंकाने वाला फैसला। जी। बिल्कुल, देखिए, लगभग 6 महीने से जेल में है वो, और उसके बावजूद उन्होंने मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा। और हम्म। अब जैसे ही वो जमानत पे बाहर आए, और उन्होंने एकदम, जैसे आज आपने बताया और मीडिया में इस हर जगह चर्चा है कि केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया कि 2 दिन के बाद वो इस्तीफा दे देंगे, और दिल्ली में जो है कोई नया मुख्यमंत्री दिल्ली को मिलने जा रहा है। और जी। एक और चौंकाने वाली उन्होंने चुनौती जो पेश किया, उनका जो अंदाज है उसको परिलक्षित करती है, ये उसको चरितार्थ करती है कि उन्होंने कहा है, जैसे आपने भी बताया, कि नवंबर में जो है केंद्र वहां चुनाव करवाए दिल्ली में, और एक चुनौती पेश कर दी है। और वाकई ये चौंकाने वाली खबर है। और उत्तर भारत की राजनीति में दिल्ली, और जिस तरह हरियाणा, हमने बताया कि भाई चुनाव जो है वो हरियाणा में है, अब बिल्कुल सिर पे है। और केजरीवाल ने कहा भी है कि वो 2 दिन के बाद वहां चुनाव प्रचार करेंगे। तो ये संयोग देखिए या प्रयोग देखिए कि 2 दिन के बाद वो इस्तीफा देंगे और 2 दिन के बाद हरियाणा में उनका चुनाव प्रचार शुरू होगा आम आदमी पार्टी का। और अब की बार देखिए, एक और मैं खास बात बताता हूं आपको, आम आदमी पार्टी को हम अगर फोर्स के रूप में माने या ना माने, हम्म। हर हम्म। आदमी की सोच अलग है। लेकिन हम्म। एक बात तो है, पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था 2019 में, उसमें आम आदमी पार्टी ने आधे से ज्यादा, लगभग 46, अगर मैं सही हूं बिल्कुल, तो 46 सीटों पे आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। अच्छा। लेकिन उस समय स्थिति ऐसी थी कि आम आदमी पार्टी को, जहां तक मुझे याद है, नोटा से भी कम वोट, लगभग आधा प्रतिशत वोट मुश्किल से मिल पाया था। और अच्छा। रिकॉर्ड ये कहता है कि वो नोटा से भी कम था। तो हम्म। अब 2024 में, अब जिस तरह से भाई दिल्ली में उनको भ्रष्टाचार के आरोप में उसकी उनकी छवि को मलिन करने की कोशिश की गई, अब वो हरियाणा में 90 की 90 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनके हम्म। लिए भी एक चुनौती होगी है कि वो हरियाणा में आके किस तरह से इसको डील करते हैं। और देखिए, एक और बात है, 90 सीटों पे अब हरियाणा का जो वोटर है, या हरियाणा का जो डेमोग्राफिक या अच्छा, ज्योग्राफिक जो इसमें स्ट्रक्चर एक है, वो चीज पूछ लेना चाह रहा हूं, ये बहुत लोगों के मन में ये बात होती है, मेरे मन में भी है कि क्या हरियाणा को लेकर के आप पार्टी में, खासकर अरविंद केजरीवाल के दिल में कोई झुकाव या इस तरह की कोई रणनीति है? पंजाब तो इन्होंने जीत लिया, जो कि जीत ली। दूर है। हरियाणा तो लगा हुआ है, दिल्ली से सटा हुआ है, हम्म। लेकिन पंजाब हम्म। दूर है। वहां इन्होंने सरकार बना ली। तो इस तरह की कोई कोई रणनीति एक है आप में, या कोई इमोशनल या कुछ इस तरह की बात है? नहीं, और देखिए हरियाणा शर्मा जी, में ये बिल्कुल सही सफल बात। नहीं हुए, दूर जाकर सफल हो गए पंजाब में, हाँ। हरियाणा में नहीं, ये आपने सफल नहीं हुए। जी, आपने अब आप सही अपनी सवाल बात पूछा रखिए है। जी। हाँ, नहीं, आपने सही सवाल पूछा है। देखिए, केजरीवाल जी भिवानी जिले से आते हैं, हरियाणा से हैं। इनकी रिश्तेदारियां भी जो है वो हरियाणा में है। ये वैश्य समुदाय से, बनिया समुदाय से आते हैं, और हरियाणा के रहे हैं, और अपने आप को हरियाणा का लाल घोषित करते रहे हैं। 2019 में या उससे पहले, जब भी इन्होंने जो चुनाव लड़े हैं हरियाणा में, राजनीतिक अपने विचारधारा को लेके आगे चले, इन्होंने ये बात दोहराई है, भाई मैं भी हरियाणा का बेटा हूं, मैं हरियाणा का लाल हूं। तो जनता को जो है मुझे भी चुनना चाहिए, या मुझे जो है मौका देना चाहिए, इन्होंने कहा है ये बात। तो इनके मन में तो है। और देखिए, कोई भी पार्टी है,
उसका पहला लक्ष्य तो ये होता है कि वो किसी तरह मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल बने। ये बहुत बड़ा एक मतलब जिस तरह से इन्होंने गुजरात में जाके चुनाव लड़ा और वहां लगभग 14-15% वोट जिस तरह हासिल किया, और जिससे कांग्रेस वहां रसातले में चली गई, तो इनका। और यहाँ भी देखिए, ये जो पार्टी है एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, और अरविंद केजरीवाल भी आंदोलन और संघर्ष से बने हुए नेता हैं। कहाँ आमरण अनशन है, भूख हड़ताल है, आंदोलन है, घर घर घूमना। दिल्ली में जो इन्होंने अपना स्ट्रक्चर खड़ा किया है, अच्छा, क्योंकि दिल्ली को तीन तरफ से हरियाणा जो है घेरे हुए, एक तरफ यमुना है और उधर उत्तर प्रदेश है, तो वो जो है, और हरियाणा का होने के नाते गाहे बगाहे ये अपने मन की बात जो है वो कहते रहते हैं कि भाई मैं हरियाणा का लाल हूं और हरियाणा का बेटा हूं, तो मैं हरियाणा की भी सेवा करना चाहता हूं। तो ये तो इनके मन में है। और जिस तरह से 90 सीटों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी बात इस बात को जो है साबित करती है कि हरियाणा में अपने पैर पसारने के इच्छुक हैं। कि दिल्ली का बहुत सारा इलाका जो है वो हरियाणा से लगता है, और बहुत सारे रास्ते जो दिल्ली के लाखों लोग, हजारों लोग जो है वो दिल्ली में व्यापार करने के लिए, नौकरी करने के लिए आना जाना लगातार रहता है, क्योंकि हरियाणा छोटा प्रदेश है। बिल्कुल तो बिल्कुल। दिल्ली से चारों तरफ घिरा होने के नाते जो खूब आना जाना लगा रहता है। तो अपने आप को एक राष्ट्रीय पार्टी का दल जो है उसको बचाए रखने के लिए या वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए अरविंद केजरीवाल हरियाणा में काम करेंगे, और ये तो अब बिल्कुल आते हैं कि अब क्या होगा। अब इस्तीफे के ऐलान के बाद अब आम आदमी पार्टी की हरियाणा में जो है सूरत क्या होगी। देखिए, एक बात तो तय है कि मीडिया अटेंशन ग्रैब करने में या हासिल करने में अरविंद केजरीवाल का जवाब नहीं है। वो बीजेपी का सही तोड़ है। जिस तरह मोदी जी पे या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे ये आक्षेप या आरोप लगते रहते हैं कि ये लोग उन मीडिया में जो है ये लगातार मीडिया में आते हैं, लेकिन उनमें से भी मूवमेंट चुराने के लिए या उनमें से भी अपना स्थान हासिल करने के लिए केजरीवाल के पास बहुत सारी तिकड़म है। और उनमें से आज ये देखिए, अब ये खबर आई है तो अब पूरा जो मीडिया है, नेशनल मीडिया चाहे सोशल मीडिया है, आप कहीं भी देखेंगे ये प्रोमिनेंट एक खबर चल रही होगी। तो मीडिया में स्पेस जो है वो अरविंद केजरीवाल ग्रैब करेंगे, और वो शुरू भी हो गया है। तो जैसे कुछ लोग आशंका जता रहे थे कि भी केजरीवाल जी को जमानत दी गई है, तो वो इसमें शायद केंद्र सरकार का कुछ इस तरह का कोई रोल रहा होगा, या भाई दिल्ली पुलिस ने या सीबीआई ईडी ने ज्यादा विरोध नहीं किया होगा, चलो इनको जमानत मिल जाए तो ये हरियाणा में जाएंगे। हरियाणा में विपक्षी गठबंधन जो है उसमें आपस में जो है थोड़ा राड बढ़ेगी और वोट जो है बटेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी का जबरदस्त जो है सामना कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री तक बदल दिया मनोहर लाल खट्टर जी को, और उसके बाद नायब सैनी को बनाया गया। और एक और देख दिलचस्प, क्योंकि हम हरियाणा की बात करें, आप ये देखिए कल जो है कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली थी। तो एक तो बारिश ने वहां कल बहुत ज्यादा दिक्कतें जी पैदा की, और इसके बावजूद वहां देखिए 6 जिलों के लगभग 23 प्रत्याशियों को वहां बुलाया गया था। वो आए थे और उनका विधानसभा प्रचार करने के लिए मोदी जी ने ये शुरुआत की। अब ये जीटी रोड का बेल्ट है, यहाँ बीजेपी जो है अच्छी परफॉर्मेंस करती रही है। और इसमें थोड़ा सा अलग ये है कि हरियाणा से जब प्रधानमंत्री मोदी जी कोई रैली या भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार शुरू करते हैं या अपने लिए कुरुक्षेत्र। लोकसभा में, तो वो दक्षिण हरियाणा से अमूमन शुरू करते हैं। हमें याद होगा आपको भी कि 23 सितंबर को 2013 को जो रैली हुई थी, जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ये घोषित कर दिए गए थे लाल कृष्ण आडवाणी की बजाय नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता हम्म। पार्टी के प्रधानमंत्री कैंडिडेट होंगे, तो उन्होंने पहली रैली सैनिकों, पूर्व सैनिकों का एक समारोह करके रेवाड़ी में रैली की थी, जो दक्षिण हरियाणा का गढ़ है। लेकिन हम्म। अब की बार गुड़गांव, फरीदाबाद, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ को छोड़ के जीटी रोड पे पहली बार ये आके फोकस किया है। जीटी रोड और कल मतलब की रैली भी, कुरुक्षेत्र। और वो भी कुरुक्षेत्र से, सॉरी। अब एक और उसमें देखिए दो तीन चीजें और हैं। भारतीय जनता पार्टी जो इनकम्बेंसी का सामना कर रही है, एंटी इनकम्बेंसी का, या जिस तरह से विरोध वहां हरियाणा में किसानों के मुद्दे को लेके, अग्निवीर के मुद्दे को लेके, बेरोजगारी और किसानों पर खासकर जो है एमएसपी की लीगल गारंटी और वो जो सारी चीजें हैं उसको लेके खट्टर साहब से बहुत नाराजगी थी हरियाणा की जनता की। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना सर्वे इंटरनल या जो उनको मैसेज मिला कि भाई खट्टर साहब को हटाया जाए, तो लोकसभा चुनाव से पहले उनको हटाया गया। और कल एक बड़ी दिलचस्प, और सब लोग इसकी चर्चा भी कर रहे हैं कि हम्म। कल मोदी की रैली से केंद्रीय मंत्री जो हरियाणा के 9.5 साल मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी गायब थे। उनका अच्छा। बड़े बैनर पे कोई पोस्टर भी नहीं था। इस बात की बड़ी चर्चा आज हरियाणा में कि भाई हम्म। खट्टर साहब से क्या जो है उनकी जो खिलाफत है हरियाणा में, उससे पीछा छुड़ाने के लिए बीजेपी क्या उनको दूर कर रही है चुनाव से। तो एक ये मैसेजिंग भी कल हुई है, और ये हर जगह टीवी और चैनल मंच पे पर भी दिखाया नहीं गया है। थे शायद। हाँ हाँ, मंच पे भी नहीं थे, उनका फोटो तक नहीं लगा हुआ था। आप ये देखिए, नहीं तो नायब सिंह सैनी उनको अपना गुरु मान के लोकसभा चुनाव से पहले हर जगह उनको रखते थे, इवन नाम भी उनका ऊपर रहता था, फोटो भी।
लेकिन कल मंच पे ये ऐसा हुआ कि मनोहर लाल खट्टर जी मंच और मंच से परे, फोटो हर जगह से गायब थे। नहीं तो आप अच्छा। ये देखिए, 9.5 साल मुख्यमंत्री रहने के हम्म। बाद खट्टर जी को एकदम गायब कर दिया। जबकि बिल्कुल एक वो बिल्कुल। खास पंजाबी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको बनाया इसलिए गया था कि जो पंजाबी वर्ग है उससे जो है थोड़ा सा बेनिफिट मिले, और उनका जो ये भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद ये लोग जो वहां से यहाँ सेटल हुए थे, उन लोगों के एक रिप्रेजेंटेशन मिले, उनको जो है एक और मेरे ख्याल राजनीतिक से मंच 11 मिले। लोगों को सीट भी दी है पंजाबी को। हाँ, सीट भी दी है। तो ये सारी चीज, और फिर भी उनको गायब कर दिया गया। इसका मतलब खट्टर साहब की जो नाराजगी है उसको टैकल एंटी करने के लिए ये इनकम्बेंसी है। भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। ये बात तो तो ये है, कई ये बात तो है। दिलचस्प चीजें हो रही हैं। अब हम केजरीवाल पे आए। क्या कह रहे थे सर, आप बताइए। हाँ नहीं बिल्कुल, ये बिल्कुल इससे साफ दिखता है कि भाजपा की हालत वहाँ खराब है। नहीं तो खट्टर बिल्कुल है। जैसा आदमी, नेता जो 9.5 साल वहाँ का मुख्यमंत्री रहा, वो पहली रैली में, जो चुनाव की पहली रैली है हरियाणा में, वो मंच पर नहीं दिखता है, पूरे सीन से गायब है। तो ये इससे एक बिल्कुल। संदेश तो मिलता है। इससे एक लोगों के मन में ये तो जरूर बात होती है कि वे ऐसा क्यों हुआ। अब आते हैं केजरीवाल पे, क्योंकि केजरीवाल ही आज खबर है। और हाँ हरियाणा बिल्कुल। में उनका स्टेक भी है, वो कह रहे हैं कि नहीं, हरियाणा का लाल हूं मैं। तो अब आपको, पहले तो आप ये हमें बताएं कि हरियाणा में किन किन सीटों पर आपकी जो है थोड़ी बहुत ही सही, जैसा सुनने में आया है, खबरों में आया है कि उतनी पकड़ नहीं है, लेकिन कई कई जगहों पर है। हालांकि आप तो दावा तो बहुत कर रही है, सब पार्टियां करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सब करती हैं। देखिए, हरियाणा में क्या है, देखो, एक मैं थोड़ा सा शुरुआत करूंगा भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में ब्राह्मण वर्ग और वैश्य वर्ग की पार्टी का प्रचार लगातार करते रहे चौधरी देवीलाल जी और भी विपक्षी नेता। कांग्रेस वाले भी लगातार ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ जो है वो ब्राह्मण और बनिया वर्ग की पार्टी है। शहरों में इनका और कस्बों में इनका प्रभाव ज्यादा है, गांव देहात में इनका नहीं है। लेकिन पिछले मोदी जी का प्रादुर्भाव दिल्ली में होने के बाद, केंद्र में प्रधानमंत्री बनने के बाद, हरियाणा में 10 साल सरकार चलाने के बाद गांव में भी इनकी पैठ बढ़ी है। ये तो किसानों का मुद्दा और अग्निवीर का मुद्दा, इससे थोड़ा सा लोग देहात में, कस्बों में या रूरल जो बैकग्राउंड के एरिया है वहां नाराजगी है। हाँ, एक यही बात जो आम आदमी पार्टी पे लागू होती है हरियाणा में, ये एक जनरल परसेप्शन ये है इसके बारे में आम आदमी पार्टी की, ये शहरी पार्टी, शहर के लोगों की पार्टी है। अब क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी भी वैश्य वर्ग से आते हैं, तो कुछ लोग तो ये मानते हैं कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी अगर नुकसान करेगी तो वो भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स का नुकसान करेगी। कारण उसके पीछे यही दिया जाता है, तर्क यही दिया जाता है कि अरविंद केजरीवाल भी खुद वैश्य वर्ग से आते हैं और शहरी, दिल्ली के शहरी राजनीति का करते हैं वो, तो वो प्रभाव पड़ेगा। दूसरा जो आप कह रहे थे कि कुरुक्षेत्र में, क्योंकि आम आदमी पार्टी और इसका कैंडिडेट जो है सुशील गुप्ता जी ने चुनाव लड़ा था, लोकसभा का चुनाव, तो हम्म। वहां जो 9 सीटें हैं वो काफी इलाका जो है वो पंजाब के बॉर्डर से लगता है। कुरुक्षेत्र की लोकसभा सीटों का, जैसे गुला चीका है, जो इलाके हैं, यमुनानगर, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं उधर, जो इसे, सॉरी, कलायत है, ये सारे इलाके जहां जट सिख या सिख कम्युनिटी के लोग जो पंजाब पाकिस्तान से माइग्रेट हो गए इधर आए थे, वो लोग भी हैं। तो आम आदमी पार्टी की क्योंकि पंजाब में सरकार है, तो उधर भटिंडा, संगरूर वगैरह का जो सारा इलाका जो बॉर्डरिंग स्टेट है पंजाब, वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। और वहां क्योंकि आम आदमी पार्टी को सिखों का बहुत समर्थन मिला है और किसानों का बहुत समर्थन मिला है, तभी तो वो इतनी सीट जीत के पंजाब में सरकार बना हम्म। पाए। तो उनका असर उन सीटों पे है। तो कुरुक्षेत्र में, कैथल में, दोनों जिलों में जो है आम आदमी पार्टी का एक ठीक प्रभाव है। अब वो 4 सीटों पे वो आगे भी रही है बीजेपी से। देखिए, लोकसभा हम्म। चुनाव का हम अभी जो ताजा हुआ है उसमें 9 सीटें थी कुरुक्षेत्र में विधानसभा की, तो उसमें 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी बीजेपी से आगे रही। तो अच्छा। ये तो नहीं हम खारिज कर सकते कि भाई कहीं ना कुछ प्रभाव जरूर है। लेकिन जिस तरह से 1 to 1 की फाइट की, जैसे हरियाणा में सारे मीडिया एनालिस्ट और मीडिया पंडित, राजनीतिक पंडित ये कह रहे हैं कि भाई सीधा सीधा मुकाबला है। अब उस मुकाबले में अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे के दिल्ली से बिल्कुल, एक कहा जाए तो वो बिल्कुल फ्री हो जाएंगे दिल्ली से। 2 दिन के बाद जब इस्तीफा दे देंगे वो फ्री हो जाएंगे, तो उनके पास अगले 20 दिन है हरियाणा में मूव करने के लिए। एक ये भी फायदा होगा उनको। तो हो हम्म। सकता है कि ये प्रयोग या ये संजोग इस तरह किया गया हो कि भाई दिल्ली में मुख्यमंत्री जो है किसी और को बना के वो बिल्कुल फ्री हो जाए, और हरियाणा में वो इस त्याग की भावना को लेके प्रचार करें कि देखो मैंने तो दिल्ली के मुख्यमंत्री की पद की गद्दी त्याग दिया। आम आदमी पार्टी जो इस तरह के मापदंड स्थापित करती है, इस तरह के पैरामीटर लेके आती है, तो हम हरियाणा में अगर हमारी सरकार बनती है तो एक नैरेटिव भी है उनके पास हम्म। हरियाणा में काम करने के लिए, और बिल्कुल फ्री भी हो जाएंगे वो दिल्ली से।
नहीं तो लेकिन तो क्या कुछ ना वजह है कुछ कि तो आप पार्टी जो है पंजाब में चली, हरियाणा में उस तरह से नहीं, उसका उसकी जड़ें हैं या उस तरह से नहीं उसका है? सर उसका देखो, जैसे मैंने बताया ये कि फर्क क्या हरियाणा का पंजाब और हरियाणा के में बहुत सारा फर्क है, इसलिए थोड़ा है? थोड़ा थोड़ा फर्क है। क्योंकि हरियाणा में देखो, जो देहात का इलाका है, रूरल बैकग्राउंड, जो ग्रामीण इलाका है, वहां की जो डेमोग्राफी और सोशल इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल पंजाब से अलग है। देखिए, पंजाब एक है ना, आप शुरू से हमने देखा है, वो क्रांतिकारियों की भूमि है। वो बदलाव को करने वाले लोग और बदलाव लाने वाले लोग, लगातार हमें इतिहास देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं। और उसमें चाहे सिख धर्म का प्रादुर्भाव प्रादुर्भाव हो, या महाराजा रणजीत सिंह का जो शासन था उसका है, तो ये लोग जी। क्रांतिकारी लोग रहे हैं। हरियाणा में जो अब ये इस तरह की राजनीतिक अवेयरनेस या चेतना जो है, अभी वो पहुंचने में टाइम लगेगा। हम्म। हरियाणा का आदमी, और देखिए पंजाब हर मामले में भारत का एक सिरमौर राज्य रहा है। ये हम्म। तो आतंकवाद की वजह से वो 20 30 50 साल पीछे चला गया है। हम्म। अदरवाइज वो एक क्रांतिकारी बदलाव लेके आए हैं, तो वो बदलाव जो आम आदमी पार्टी को वहां उनको मिला। और क्योंकि हम्म। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी संघर्ष से निकली हुई पार्टी थी, तो लोगों को वो एक सपने लेके आई थी कि भाई हम एक भ्रष्टाचार मुक्त और पब्लिक फ्रेंडली नहीं जनमानस तो की इसमें सरकार जो है अब लोगों को आते हैं देंगे। उसी मुख्य मुद्दे पे कि कांग्रेस और आप अब कई जगह ये भी कह रहे थे कि भाई चूंकि राहुल गांधी का शुरू से मन था कि हो जाए गठबंधन, क्योंकि हाँ, इंडिया हो में जाए। वो हैं सब हैं, तो एक चले, लेकिन वो हुड्डा ने उसे चलने नहीं दिया। लेकिन अब जो इसने अरविंद केजरीवाल ने जो पैतरा बदला है, तो कांग्रेस में अब इसका क्या फर्क पड़ेगा? कहीं वो कह रहे थे ना कि कहीं फ्रेंडली भी लड़ लेंगे, और जो है कहीं ना कहीं ये चीज थी। लेकिन अब इस तेवर, इस पैंतरे के बाद जो है अरविंद केजरीवाल के, कांग्रेस का स्टैंड अब क्या होगा? वो अपने रुख में कोई बदलाव लाएगी, एग्रेसिव होगी, या और कोई रणनीति अपनाएगी हरियाणा में? देखिए, देखिए श्रवण जी, अभी जो है, जब तक केजरीवाल जी हरियाणा में आके कोई रैली नहीं करते हैं या हरियाणा के बारे में, चुनाव के बारे में कोई अपने मुंह से बयान नहीं देते हैं, मेरा कहने का अर्थ ये है कि हरियाणा में आके जब वो रैली करेंगे या चुनाव प्रचार शुरू करेंगे, तो उनके निशाने पे कांग्रेस रहेगी या बीजेपी रहेगी, यहां से पता चलेगा। हाँ, ये और आपने मेरे बड़ा सही पॉइंट उठाया। क्योंकि देखिए, वो हरियाणा में आके जब चुनाव प्रचार करेंगे, तो उनका हमला बीजेपी सरकार पे होगा या कांग्रेस पे होगा, या दोनों पे बराबर होगा, या कहीं एक्टिवली वो जो है डायरेक्ट करेंगे, कहीं इनडायरेक्ट करेंगे, इस बात से तय होगा कि उनकी जो पहली रैली 1 2 दिन के बाद या 2 दिन के बाद जब भी वो हरियाणा में आएंगे, तो वो क्या जो है नैरेटिव लेके चलते हैं, क्या सोच लेके चलते हैं। अगर वो कांग्रेस को टारगेट करेंगे, तो मेरे ख्याल से उसके बाद फिर हरियाणा स्टेट की जो कांग्रेस लीडरशिप है, फिर वो रिएक्ट करेगी। अभी मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा कांग्रेस इस पे अभी कोई ज्यादा तुरंत कोई रिएक्शन ऐसा देगी, मुझे लगता नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली तो वो आप वाली बात भी सही है कि भाई राहुल गांधी की कोशिशों से इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी बनी हुई है। और ये बात भी सही है, आपने कहा कि वो एक फ्रेंडली मैच भी हो सकते हैं, और वो होंगे। लेकिन केजरीवाल जी के हरियाणा में चुनाव प्रचार शुरू होने के बाद ये हम कहा जा सकता है कि वो भाजपा को टारगेट करते हैं, कांग्रेस को टारगेट करते हैं, इनेलो को टारगेट करते हैं, कौन उनके निशाने पे रहेगा। उससे हरियाणा की राजनीति में काफी बदलाव आएगा। देखिए, केजरीवाल का स्टैंड बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा यहाँ हरियाणा में एंट्री करते ही, कि वो किसको अटैक करते हैं। वहां से बिल्कुल चीजें बदल सकती हैं। अब वो कितना बदलेंगी। देखिए, एक और बात है ना कि हरियाणा में क्योंकि कई जगह तो 4 4 5 5 बहुत कद्दावर नेता खड़े हैं। हर कई जैसे आप ये लगा लीजिए, महम है रोहतक का एक इलाका, अब वहां कम से कम 3 4 लोग एंडी कैंडिडेट ऐसे हैं जो लगभग 10,000 वोटों से शुरुआत करेंगे। उनका दावा है, और वो लोग लेते रहे इस तरह की वोटें। अब उस पंचकोणीय मुकाबले में कौन जीतेगा? तो कई इलाके ऐसे रहेंगे जहां जो है आम आदमी पार्टी की भूमिका जो है तय करेगी। अच्छा, अब कि वो बीजेपी का क्या स्टैंड होगा अब इससे वहां हरियाणा में, केजरीवाल के इस कदम के बाद? देखिए, मुझे ऐसा लगता है बीजेपी भी बड़ा फूंक फूंक के कदम रख रही है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल को लगातार टारगेट करती रही है, और वो करेगी। लेकिन जैसे कल प्रधानमंत्री जी की रैली में या इससे पहले अमित शाह जी आए हरियाणा में, जब भी उन्होंने हमेशा ही कांग्रेस को टारगेट किया है और हुड्डा साहब का नाम लेके टारगेट किया है। अमित शाह जी को मैं सुनता हूं जब भी वो हरियाणा में आते हैं, पिछले लोकसभा की रैलियों में वो आए हैं, अब हरियाणा में वो फिर आएंगे, अब कुछ दिन पहले भी आए थे। तो उन्होंने एक बात खास है, वो कांग्रेस को जो है टारगेट करते समय, निशाने पे लेते समय, उनकी बुराई करते समय, निंदा आलोचना या आरोप लगाते समय हुड्डा साहब को टारगेट करते हैं।
ये खास बात है उनकी। अब एक हम्म जो मुझे ध्यान शायद रेवाड़ी या पता नहीं कहीं अभी लोकसभा चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह जी की रैली थी, उन्होंने उसमें जो है लगभग 12-13 बार हुड्डा साहब का नाम लिया है। तो हम्म। बीजेपी यहाँ जो है हुड्डा साहब का नाम लेके कांग्रेस को टारगेट कर रही है। इससे शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कि क्या? एक तो वो ये कि एक तो कांग्रेस में हुड्डा साहब को अगर टारगेट करेंगे और हुड्डा को बड़ा नेता बताएंगे, तो जो और उनके विरोधी गुट के लोग हैं, चाहे वो शैलजा है, वीरेंद्र रणदीप सुरजेवाला है, उनका आपस में जो है कुछ ना कुछ, वो कहते हैं ना कि इनमें रिफ्ट पैदा हो, एक दरार पैदा हो कि भाई हम्म। हुड्डा ही कांग्रेस है। एक नरेशन जो है वो दे रहे हैं जो अमित शाह जी कि हम्म। हुड्डा ही कांग्रेस है, तो बाकी लोग भी फिर रिएक्ट करते हैं कि ये क्या मतलब हुआ। तो कांग्रेस में एक तो गुटबाजी को बढ़ावा देने के लिए, और हम्म। दूसरा मुझे जहां तक लगता है क्योंकि हुड्डा साहब 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और यहाँ की जाट कम्युनिटी से आते हैं, तो उनको टारगेट कर रहे हैं वो हुड्डा का नाम ले लेके। तो उससे जो नॉन जाट वर्ग है उसमें को मैसेजिंग कर रहे हैं कि देखिए भाई, हम आप अगर कांग्रेस को वोट देंगे तो एक जाट मुख्यमंत्री बनेंगे। इसकी आप चालाकी और वो देखिए, राजनीति समझिए। ये हम्म। एक कूटनीति लगती है मुझे तो कि हुड्डा हाँ साहब नहीं, का नाम बारह ये ये बार बात तो समझ लेते में हैं। आती है कि वो हुड्डा पे बिल्कुल। करेंगे टारगेट, जो जो नॉन जाट हैं वो इससे खुश होगा हाँ, और फिर वो वो खुश होगा, बंद होगा। देखो। और बिल्कुल देखो, रैली में तो सीधे सीधे नहीं कहा जा सकता, लेकिन पन्ना प्रमुख है, बूथ प्रमुख है, ब्लॉक लेवल पे या पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग में इस तरह का नरेशन जो है, नैरेटिव चला जाता है कि कांग्रेस अगर आती है तो जाट मुख्यमंत्री बनेगा। नहीं, लेकिन ये इसी भी में एक एक बात। पॉइंट है। इसी में आपने हुड्डा की बात की तो हुड्डा ने अभी पिछले सप्ताह 3-4 दिन पहले ही जो है अपनी एक चुनावी रैली में कहा, वोट कटवा का जिक्र किया कि पहले एक हाँ वोट कटवा था, अब 2 वोट कटवा हो गया है। हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, तो हाँ वो ऐसा जो नहीं है, अभी उन्होंने, हुड्डा केजरीवाल आम आदमी पार्टी को लेकर के भी बहुत ज्यादा वो मैसेज दे रहे हैं, सेंटर को भी दे रहे हैं, अपने आला कमान को भी, और जो वहां की जनता है रैलियों में भी कह रहे हैं कि भाई पहले 1 वोट कटवा था, अब 2 वोट कटवा आ गया है। तो वोट इसका कटवा, आप क्या देखिए। क्या 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 कहते हैं? हाँ, ये बिल्कुल सही है, आपने वाजिब मतलब जो सवाल उठाया। और ये 11 तारीख को जो उन्होंने सांपला में अपना जो पर्चा भरा, गढ़ी सांपला किलो से ये अपना वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, तो उन्होंने वोट काटुओं की बात की, वोट कटवा पार्टी की बात की। और उन्होंने एक इशारा भी किया कि पिछली बार ये वोट कटवा लोग जो हैं आपकी वोट को, नहीं तो हमारी सरकार बन जाती, 10 सीटें ले गए थे। वो सीधा सीधा जजपा पे हमला था। और जो अन्य वोट काटू हैं उसमें इनेलो बीजेपी का गठबंधन और जजपा और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन। लेकिन तीसरा अगर कहें तो हमारे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, हालांकि उस समय तक जो है स्थिति क्लियर हो ही गई थी लगभग। और ये आपकी बात सही है कि हुड्डा जी का जो लीडरशिप के, जो हरियाणा की जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, उसमें हुड्डा साहब का काफी वर्चस्व है, उनका काफी प्रभाव है। जो उदय भान जो हरियाणा भाई प्रदेश कांग्रेस मैक्सिमम कमेटी के सीटें जो मिली चीफ हैं, हैं वो उम्मीदवार वो उनको उन्हीं मिली के है। लोग हैं। और वो उनके शैलजा खास, को कुछ नहीं उनके मिला है। बिल्कुल उनके खास आदमी हैं। लगभग 70 से ऊपर की सीटें जो हुड्डा जी बिल्कुल। के सहमति से या कहने से मिली हैं, ऐसा मतलब कहा जाता है, हाँ, ये उनके क्लियर तो लोगों नहीं हो को पाता। मिली है, नौ सीधे दस कहें तो उनके हाँ लोगों को नौ मिली दस है। हाँ 9-10 सीटें जो है वो शैलजा जी की, और कुछ केंद्रीय नेतृत्व राहुल और रणदीप सुरजेवाला हम्म। के लड़के को जैसे टिकट मिली है, उसमें राहुल जी का वो कहते हैं हाथ है। या दो हम्म। तीन सीटें और हैं इस तरह की। दादरी से जो मनीषा सांगवान को टिकट मिली है, वो हम्म। एकदम आउट ऑफ द बोल्ट कहाँ से आई हाँ, हैं तो मैं एकदम, वही कह हालांकि रहा था वो कि हुड्डा डेलीगेट का स्टैंड भी केजरीवाल को लेकर के बहुत सख्त है। उसे तो अभी। वोट कटवा वो कह रहे हैं हुड्डा साहब। नहीं नहीं, सीधा नाम लेके देखिए अभी। और हाँ, एक बात सही है कि हुड्डा साहब के नेतृत्व में और उद्धव बान जी के नेतृत्व में जो हरियाणा कांग्रेस है, उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ समझौता नहीं होने दिया, और केंद्र को यही कहा, लगातार ये मैसेज दिया है कि भाई हरियाणा में कांग्रेस अकेले जो है चुनाव जीतने में सक्षम है, और हमें आम आदमी पार्टी का गठबंधन में जाने से नुकसान ये हो सकता है कि बीजेपी को मौका मिल जाएगा, और दूसरा ये मौका मिल जाएगा, हो सकता है भविष्य की राजनीति में आम आदमी पार्टी आज मान लीजिए 4 सीट जीत जाती है, तो एक शुरुआत हो जाएगी। तो वो इस बात से भी थोड़ा भयभीत या सोच रहे होंगे भविष्य के बारे में, कहीं आम आदमी पार्टी यहाँ डेरा ना जमा ले। हाँ, जैसे दिल्ली में खत्म किया कांग्रेस को। दिल्ली में बिल्कुल, तो वो चीज भी है। और आम आदमी पार्टी का जो उभार है वो कांग्रेस के अगेंस्ट ही है। उन्होंने दिल्ली में पहले कांग्रेस को खत्म किया, फिर पंजाब में खत्म कर दिया। तो ये डर और एक ये आशंका भी बनी रहती है कि हरियाणा में अगर केजरीवाल को हमने कांग्रेस की मदद से जमा दिया, और ये मान ले 4-5 सीटों पे समझौता और 2-3 पे जीत जाते हैं, तो 2-3 एमएलए की शुरुआत हो जाती है। इतिहास इस तरह ही बनते हैं। तो इन्होंने लगातार विरोध किया, और हरियाणा की स्टेट लीडरशिप की वजह से आम आदमी पार्टी के साथ समझौता नहीं हो पाया। नहीं हम्म। तो केंद्रीय नेतृत्व, राहुल गांधी की टीम है, जो खड़गे साहब की टीम है, वो इच्छुक थी कि हम्म। गठबंधन बनाया जाए, लेकिन हम्म। रिलेक्टेंट थी हरियाणा की जो है
लोकल जो स्थानीय कांग्रेस है उन्होंने नहीं होने दिया। तो हम्म। अब जो हुड्डा साहब का और भाई कांग्रेस का जो क्या नाम है, अच्छा, इसमें एक रवैया चीज या रुख। ये, अब तो बहुत कम दिन रह गए हैं, आपको गोलबंद बिल्कुल। होते लोग दिख रहे हैं क्या? उसके कोई शुरुआती संकेत मिल रहे हैं कि लोग बीजेपी की तरफ या कांग्रेस की तरफ गोलबंद हो रहे हैं? देखिए, जहां तक गोलबंदी की बात है, वो लोग बीजेपी से नाराज बहुत है। तो बीजेपी के खिलाफ उनको जो कांग्रेस एक चीज दिखाई दे रही है कि भी कांग्रेस वापसी कर सकती है, तो कांग्रेस के पक्ष में जरूर बहुत सारे एरिया में, बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों में जो लोग बीजेपी के विरोधी हैं, खासकर किसानों की नीति को लेके, एमएसपी की गारंटी को लेके, या किसानों पे लाठीचार्ज को लेके, या अग्निवीर योजना की वजह से हम्म। रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, जो अहिरवाल का इलाका है जहां से बहुत सैनिक जो नहीं, है तो हरियाणा इसमें की। एक दलित एक फैक्टर है, दलित एक फैक्टर पिछली बार भी रहा कि वो उधर चले गए, ठीक है ना? हरियाणा में भी जो है, यूपी में तो हम्म। हुआ ही, हरियाणा में भी ये हुआ। बिल्कुल। तो क्या जो बीजेपी ने इधर एक दो महीने में जो फिर से इस मोर्चे पर आकर के उन्होंने जो स्थिति साफ करने की कोशिश की, तो क्या दलित जो है बीजेपी के साथ है, जाएगा या कांग्रेस के साथ बना रहेगा? अगर वो कांग्रेस के साथ गया है तो? देखिए, हरियाणा में जो है लोकसभा चुनाव में जाट और दलित डीजे कॉम्बिनेशन, डीजे एक फैक्टर रहा है। और हरियाणा में गिनती के हिसाब से सबसे बड़ी कम्युनिटी दोनों यही है। लगभग 21-22% हरियाणा में जाट वोटर है, और दलित वोटर, एससी वोटर हम जिन्हें बोलते हैं, वो भी लगभग 22% के करीब है। तो ये एक 45% अकेले दोनों जो हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और संविधान की रक्षा को लेकर जिस तरह से नहीं, राहुल यूपी गांधी में ने तो संविधान, गया साथ, वो यूपी में गया, बिल्कुल नहीं, वही यूपी में वही वो बात साथ कह रहा गया। हूं। तो इस बार ये क्या है और पिछली बार क्या था, इसे जरा आप साफ कर दीजिए। नहीं, हरियाणा में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। जिस तरह से राहुल गांधी ने संविधान की प्रति को लेके और आरक्षण को लेके जिस नहीं, तरह से वो तो उन्होंने बात खत्म एक हो गई, वो अपनी, तो हो गया ना। नहीं, उसका असर अब भी दिखाई देता है हरियाणा में। लोकसभा चुनाव में उसका असर दिखाई दिया है, और डीजे फैक्टर आज भी काम करेगा वहां इस तरह का। हाँ, अब शैलजा जो है वो एक बहुत बड़ी कद्दावर और दलित नेता है कांग्रेस की, बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है, 5-6 चुनाव जीत चुकी हैं, लोकसभा का, राज्यसभा में, विधानसभा में, हर जगह है। और लीगेसी भी है, उनके पिताजी दलबीर सिंह जी, वो भी जो है मंत्री मंत्री रहे हैं, और वो भी जो है एमएलए रहे हैं, उनका काफी पढ़ी लिखी भी है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी हाईकमांड के करीब भी हैं, तो वो एक फैक्टर है। अब कांग्रेस की जो है नेतृत्व उसको कैसे इस्तेमाल करेगा, कि उनको साथ रख के अगर वो मैसेजिंग में कामयाब हो जाते हैं, हुड्डा साहब और शैलजा को साथ में रख के, और एक ये इलेक्शन में अब अगले 15 दिन तक ये निकल जाते हैं, तो डीजे यानी कि दलित और जाट का अगर कॉम्बिनेशन उनके फेवर में आ जाता है कि भाई, देखिए, शैलजा जी का जो मुख्यमंत्री पद पे दावा करने का, या उसके समर्थकों द्वारा दावा करने का जो एक किस्म से यूं लगा लीजिए कूटनीति है या रणनीति है, वो कांग्रेस के फेवर में भी जा सकती है, बशर्ते कि वो पॉजिटिव तरीके से जाए, कि भाई ये भी बन सकती हैं, तो उससे दलित वोटर कम से कम शैलजा से बात प्रभावित होकर आएगी। वोट कर सकता है। लेकिन अब ये हुड्डा साहब और पूरा कांग्रेस जो स्थानीय नेतृत्व, उस पर डिपेंड करेगा वो शैलजा को किस तरह प्रमोट करते हैं, और किस तरह से उनका जो है राजनीतिक में अब इलेक्शन चुनाव प्रचार में प्रयोग करते हैं। दलित बहुत नहीं, बड़ा तो फैक्टर अब रहेगा, तो क्योंकि अब तो अब तो जाटों के बराबर है, अब तो वो जाटों समय से बचा ज्यादा है नहीं। बल्कि तो हरियाणा अब तो समय बचा नहीं है, अब वो कब करेंगे? क्या शैलजा अब भी में। हुड्डा से दूरी बनाए हुए हैं? मतलब इन टर्म्स ऑफ देखिए, इलेक्शन कैंपेनिंग जो होता है, उसमें मैं पूछ रहा हूँ। अभी तो कल 16 तारीख को जैसे चुनाव जो कंप्लीट हो जाएगा, तो ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी नाम वापसी की। वापस लेने की। अब जो चल रहा है दौर, अभी जो नेतृत्व है हरियाणा का, वो बागी उम्मीदवारों को मनाने में लगा हुआ है। इसलिए जो चुनाव प्रचार सही में 16 तारीख के बाद शुरू होगा, कि हम बागियों को छोड़ दें, या अब कल तक जैसे 16 तारीख तक जो है नाम वापसी की एक बार घोषणा हो जाए, तो वो चला हुआ है। हर कोई शैलजा जी के खिलाफ भी एक, जैसे नारनौंद में जो हम्म। जस्सी पेटवाड़, जसबीर सिंह, उनको एक टिकट मिली है, वो हुड्डा साहब के कहने पे, वहां सुनने में या मीडिया में चर्चा थी भाई शैलजा जो है वो किसी और कैंडिडेट को चाहती थी। इसी तरह हम्म। उकलाना में वो अपना किसी और कैंडिडेट को चाहती थी, लेकिन दोनों जगह जो है शैलजा जी की चली नहीं, जो सुनने में आया है, मीडिया में जो चर्चा है, वहां जो है हुड्डा साहब के सहमति से जो दोनों उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। तो नारनौंद के जो प्रत्याशी हैं, उनकी सभाओं में शैलजा के खिलाफ कुछ इस तरह की चीजें गलत हाँ, तो कहा इसका गया मतलब है। है कि अभी भी जो है सॉर्ट आउट हाँ, नहीं हुआ थोड़ा है। सा है। अगर इस तरह की अब खबरें आ रही हैं, तो अभी भी बिल्कुल, सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। ये तो देखिए, चुनाव समिति, केंद्रीय चुनाव समिति, या जो स्टार प्रचारकों का जो जमावड़ा है, या सीनियर नेतृत्व कांग्रेस का, ये उसको देखना पड़ेगा, इसको टैकल करना पड़ेगा। हम्म। अगर मान लीजिए एक इलाके से
किसी भी, चाहे वो उकलाना है, नारनौंद है, या रतिया है, एससी है, या भाई सिरसा हम्म। के इलाकों में है, वहां से अगर इस तरह शैलजा के खिलाफ इस तरह की आवाज अगर कोई आएगी, तो इससे कांग्रेस को नुकसान ये हो अब सकता है पूरे कि स्टेट दलित में वोट पड़ सकता है, नाराज हो दलित सकते हैं। वोट्स का जो बिल्कुल है वो फर्क पड़ पूरे सकता स्टेट में पड़ सकता है। अब इसको है। बिल्कुल खत्म बिल्कुल। करते हैं बातचीत को, अब आप इसको सम अप कर सकते हैं केजरीवाल का लेते हुए। अच्छा, इसमें एक चीज रह गई थी कि केजरीवाल ने जो ये ऐलान किया है, तो ये एक बड़ा इमोशनल सा और बड़ा अपने आप को, हालांकि अभी जब तक कोर्ट नहीं कहता है तब तक कुछ नहीं कह सकते, तो ये जो एक अपनी छवि कि भाई देखो मैंने जो है वो छोड़ दिया, इसका पब्लिक पे वहां असर पड़ेगा। और आप इसको समअप कर सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ सीट्स, दावों के बावजूद, ऐलान के बावजूद कितना फर्क पड़ेगा, ये आप इसको जो है अब अपने आखिरी इसमें जो है कमेंट में आप बता सकते हैं जी। देखो श्रवण जी, एक बात तो जो मैंने पहले कही कि हरियाणा में चुनाव प्रचार शुरू होने पर केजरीवाल जी का स्टैंड क्या रहता है, वो कांग्रेस को टारगेट करेंगे, इनेलो को, भाजपा पे, इस पे निर्भर करेगा कि लोग उनको किस तरह से ग्रहण करेंगे। और दूसरी बात एक मुझे जो अभी दिमाग में आ रही है कि वो दिल्ली में मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे, इससे भी बड़ा फर्क पड़ेगा। अगर मान लीजिए जैसे पीछे चर्चा थी कि जब वो जेल में गए तो उसके बाद 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में सुनीता केजरीवाल जो उनकी पत्नी है, धर्म पत्नी है, हम्म। उनको आगे किया गया, तो कहीं अगर वो नहीं, लालू उन्होंने प्रसाद अभी का, अभी जो भाषण दिया था उसमें कहा था कि आप पार्टी का ही कोई आदमी होगा। तो मुझे नहीं, नहीं अब लगता वो है कि आम वो आदमी, अपनी पत्नी को करेंगे, कि नहीं तो वो इस्तीफा ही क्यों देते। क्योंकि पत्नी भी हाँ, तो भाई उनके घर की ही है, तो वो तो उनका मतलब पूरा फेल हो जाएगा। तो ये बात तो अब साफ है कि वो अपनी पत्नी को नहीं बनाएंगे। पत्नी तो होती है भाई कि इमरजेंसी में अगर भाई नहीं हुआ और आगे चलना है तो लोग बनाते हैं। अब तो दिखाना है दुनिया को कि देखो मैंने त्याग कर रहा हूं, मैं जो कह रही थे इस्तीफा दो, मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। और चूंकि चुनाव भी है इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं, सीधी सी बात है। पब्लिक तो ये भी समझती है भाई, अब चूंकि जो 2-3 महीने बाद जनवरी फरवरी में, या अगर इनकी बात मान लेगी इसके सरकार तो नवंबर में, तो तो नवंबर। अब तो चुनाव होने हैं तो इस्तीफा दे रहे हैं। तो इससे कोई, हम्म। मुझे नहीं लगता है कि कोई फर्क पड़ेगा, वो किसी को भी बनाए। वो महीने 2 महीने की बात है ये, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको सीट्स के मामले में आप बता सकते हैं कि कुछ भी हो जाए, आम आदमी पार्टी कुछ भी कर ले, उसको जो है इतने सीटों से या आगे पीछे थोड़ा जो है वो हो सकता है। देखिए, आम आदमी पार्टी की जो सीटों की बात है, जहां कुरुक्षेत्र जिले में पंजाब के साथ लगता हुआ जो इलाका है, हम्म। ऐथल में और कुरुक्षेत्र के आसपास, जो आम आदमी पार्टी का प्रभाव, या जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं जो आम आदमी पार्टी के साथ पंजाब में जुड़े हुए हैं, या हम्म। जैसे कलायत से जो इनके अपना क्या नाम है, अनुराग ढांडा जी नहीं, चुनाव लड़ रहे कितनी हैं। कितनी जगहों पे उनका देखिए, कुछ सीट असर के है। बारे में अब कहा जाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सीधे लेकिन सीधे उससे कोई फाइट में फर्क नहीं पड़ेगा मोटे तौर पे जो है। नहीं, मोटे तौर पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस या बीजेपी को नुकसान करेगी आम आदमी पार्टी, वो इस बात के बाद ही पता चलेगा कि वो स्टैंड क्या लेते हैं हरियाणा में आके, उससे फर्क पड़ेगा। अगर हम्म। वो मान ले एंटी बीजेपी स्टैंड लेके चलते हैं, तो लोगों में एक मैसेजिंग ये जाएगी कि भाई बीजेपी को हराना है, क्योंकि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि बीजेपी की टारगेट कर रहे हैं वो, तो हो सकता है उनमें से कुछ लोग जो है कांग्रेस की तरफ चले जाएं कि भाई बीजेपी को हराना तो कांग्रेस को वोट, तो एक मैसेजिंग ये हो सकती है। अगर वो बीजेपी को, कांग्रेस को टारगेट करेंगे, तो आम आदमी पार्टी का ऐसा ढुलमुल वोटर या थोड़ा सा फ्लोटिंग वोटर जो ये सोचता है कि भाई चलो हमारी हम्म। पार्टी नहीं जीती, पर हमारे नेताजी कह रहे हैं कि कांग्रेस को हटाओ यहां से, तो वो बीजेपी की तरफ जो मूव कर सकता है। जो फ्लोटिंग वोटर एक आखिरी हम्म। दौर में जो 2-4-5% हम्म। होता है, लेकिन वो फर्क हम्म। डालेगा जीत और हार में। देखिए, ठीक सीधा है। सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं, बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल कांटे की, जहां 1,000 से लेके 5,000 वोटरों तक के बीच में जो है फैसला होने वाला है। ठीक तो ठीक ठीक। वहां आम आदमी पार्टी, इस पे ठीक कभी फिर ठीक। चर्चा करेंगे कौन जी सी वो जी। सीट है, तो ठीक जहां है। इतना क्लोज ठीक। कॉन्टेस्ट है, जी जी तो ठीक। वहां फर्क पड़ेगा। ठीक है फोगाट साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, हमसे बात की, लोगों को बहुत सारी जानकारियां दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।